एक दफा का वाकया है। चंडाली नाम की एक औरत तंत्र मंत्र में माहिर थी। अपनी तांत्रिक शक्तियों से उसने कई जिन अपने बस में कर रखे थे। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। अब आया है तू मेरे बस में, जाकर उस गांव में तबाही फैला। मुझसे उस गांव की आबादी देखी नहीं जाती वो आबादी और वो हरियाली। जा, तबाही फैला। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। एक दिन जिन अपनी मस्तियों में चूर और बस्तियों की तलाश में हवाओं के दोष पर उड़ता जा रहा था। कि अचानक उसे जमीन पर एक बहुत खूबसूरत तालाब नजर आया। उसने चाहा कि चलो यहां चलकर प्यास बुझाते हैं। मगर उस जिन को यह पता नहीं था कि उस तालाब पर भी एक बहुत बड़े जिन की हुकूमत है। जैसे ही जिन जमीन पर उतरा, जैसे तैसे वो जिन अपनी जान बचाकर वहां से उस अजदह के चुंगल से निकलकर फिर वही तबाही व बर्बादी मचाने के लिए निकल पड़ा। कभी मासूम बच्चों को तो कभी राह चलते लोगों को ये जिन डराया करता था। इस पर बाबा ने अपनी रूहानी इल्म से उस औरत को अपने नापाक हरकतों से बाज आने को कहा। शैतानी ताकत अपने नापाक इल्म के घमंड में इस काम को और ज्यादा अंजाम देने लगी। तो ये बाबा है। हे बाबा, तू मेरे रास्ते में ना। मैंने हमेशा बर्बादी और तबाही फैलाई है। मेरे पास बड़ी बड़ी शक्तियां हैं, बड़ी बड़ी शक्तियां हैं मेरे पास। तू मुझसे ना टकरा तू। तांत्रिक अपने नापाक इल्म से नापाक जिनों के जरिए
सुखी घरों को तबाह कर देते हैं। ये औरतों पर आसानी से हावी होकर उन्हें तरह तरह की गैर मुहज्जब व नाशाइस्ता हरकतें करने पर मजबूर कर देते हैं। इन तमाम बातों से परेशान होकर बस्तियों से लोग सैलानी बाबा के दरबार में हाजिर हुए। तांत्रिक औरत और जिन के जरिए मचाई गई तबाहियों और बर्बादियों का रोना रोने लगे। तब बाबा ने उन्हें दिलासा दिया, उनके आंसू पोंछें और अपनी रूहानी ताकत के जरिए उन नापाक जिनों का खात्मा कर दिया। नहीं बाबा सैलानी, नहीं नहीं बाबा सैलानी, नहीं नहीं बाबा सैलानी, मुझे मत मारो। और उस तांत्रिक औरत चंडाली का पूरा सिफली इल्म, जादू टोना उससे छीनकर बस्ती छोड़ देने का हुक्म दिया।